अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारुफ़ की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। आज की वीडियो जो है, मेरा जो आज का टॉपिक है वो मैं बात करने जा रहा हूँ सरकार की नाकामियों पे। सरकार ने पैसा दिया है लेकिन हर जगह नाकाम क्यों है, इसके सबब बता देता हूँ। पेट्रोल की महंगाई, रोडों पे ट्रैफिक जाम, पेट्रोल की कमी पड़नी, गैस की महंगाई, गैस की कमी होनी, उसके बाद जितने भी ऐसे निचले मुद्दे हैं, डेवलपमेंट ना होना, गरीब दिन ब दिन गरीब, अमीर दिन ब दिन अमीर हो रहा है। आखिर इसके पीछे ऐसा क्या है? आखिर हमारी सरकारें आज तक नाकाम क्यों रही हैं इन चीज़ों पे? तो मैं सिंपली सरकार की नज़र एक चीज़ करना चाहता हूँ। सरकार गलत नहीं है, ये चीज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहूँगा कि जितना डेवलपमेंट के लिए पैसा हिंदुस्तान की सरकार ने 2015 से 2022 तक दिया है, इतनी पूरी दुनिया में किसी कंट्री ने नहीं दिया है। बाहर की जितनी भी फॉरेन कंट्री हैं उसमें गवर्नमेंट सिर्फ जब इंसान पैदा होता है, जब वो उसका नागरिक हो जाता है, वो उसको उसका बजट दे देते हैं, उसका पैसा दे देते हैं। तो जो उसकी जगह है उसको डेवलपमेंट उसने करना है, जो उसकी लिंक रोड है उसको उसने करना है, जो उसका गार्डन है वो उसको करना है, उसके घर की चार दीवारी होटल की है वो उनको करना है। तो वो लोग बिजनेस वाले थे, वो लोग सही तरीके से चले, मिल के चले, तो बाहर कामयाबी हुई। लेकिन हिंदुस्तान में दिन ब दिन नाकाम सरकार क्यों हो रही है? मैं सरकार से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर तुम नाकाम नहीं होगे तो क्या होगा? अगर तुम खुद चोरियां करोगे तो आवाम ने तो चोर होना है। जैसे मैं बात करूंगा टिकटॉक की। अभी जो रिसेंट मसला चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर वो है टाटा हुंडई और किया मोटर्स को बैन करने के लिए। आखिर क्यों? इंडियन मार्केट्स में जब किया, एमजी और हुंडई ने अपने प्रोडक्ट्स उतारे, किस रेट पे उतारे आप इससे भी शॉकिंग रहोगे, और किस फ्यूचर्स के साथ उतारे ये भी देखिएगा। मैं सरकार से एक चीज़ कहता हूँ कि सबसे पहले किया की एक सोनेट गाड़ी आती है जो 10 लाख से उसका वेरिएंट शुरू होता है और 18 लाख तक वो जाता है। उस गाड़ी के फ्यूचर पता है आप लोगों को? उसकी बिल्ड क्वालिटी पता है? उसके जो बैन करने की बात कर रहे हैं किसको? किया को। और बात कर रहे हैं इंडिया को डिजिटल करने की। अगर इंडिया को डिजिटल करना है, किया को नहीं, मारुति सुजुकी, महिंद्रा और टाटा को बैन किया जाए, जिन्होंने आज तक हिंदुस्तान के लोगों को लूटा है, जो इतनी बड़ी जो ये मार्केट को तबाह किया है ना, तो वो इन कंपनियों ने किया है, बल्कि किया ने नहीं। किया ने वो अपने 2 प्रोडक्ट सोनेट और सोनेट को, जो सोनेट का ही आप एक यूट्यूब पे देखिएगा कि वो क्या दे रहा है 10 लाख में। इवन के जब आप इंडिकेटर राइट टर्न करते हो वो भी आपको कैमरे पे दिखेगा। उसके बाद गियर मैनुअल भी हैं और ऑटो भी हैं। उसके बाद जो सेंसर्स हैं वो सारे आ रहे हैं। अगर कोई इंसान इस लुक की गाड़ी खरीदना चाहता है, 10 लाख उसका बजट है, तो वो किया खरीद सकता है। वही लुक उसको 10 में मिलेगी, वही 18 लाख में मिलेगी। लेकिन दूसरी कंपनियों में क्या है, बजट का चल रहा है, अल्टो से शुरू होता है, 5 लाख उसका पैसा है। उसमें है क्या है, 6.5 लाख रुपये पे इग्निस गाड़ी एक है नेक्सा की, वो उसका बेस मॉडल है। इवन के उसके जो इंडिकेटर्स, जो मिरर होते हैं ना, साइड मिरर, वो ऑटो फोल्डेबल नहीं होते, हाथ से करने पड़ते हैं। और उसके साथ साथ उस पर इंडिकेटर तक नहीं है, और इंडिकेटर लगा के उसको सेकंड टॉप मॉडल कर दिया, और म्यूजिक सिस्टम को लगा के टॉप मॉडल कर दिया। और वहीं पे किया क्या कर रही है कि जो म्यूजिक सिस्टम की जगह है वहां से वो ऑपरेट कर रही है। इवन के टायर तक की सेटिंग तुम वहां से चेंज कर सकते हो, जैसे मोबाइल की सेटिंग या एप्पल फ़ोन की सेटिंग चेंज कर सकते हो ना, ऐसे वहाँ जो किया का एक ये टेक्नोलॉजी आई है कि आप अपनी गाड़ी के हर पार्ट की सेटिंग वहाँ से कर सकते हो। और दूसरी तरफ 10 लाख का ये बजट है, और दूसरी तरफ 7 लाख का ये बजट है कि तुम्हें म्यूज़िक सिस्टम भी अपना करवाना है। इवन के गाड़ी के अंदर स्पीकर्स तक नहीं है, स्पीकर्स की जगह बनी वो भी तुम्हें खुद डलवानी है, अदरवाइज तुम्हें सेकंड या टॉप मॉडल लेनी है। और जिस इंसान के पास 10 या 20 हज़ार का भी इनकम थी, उन लोगों ने क्या किया, लोन पे गाड़ियां ली। आज ट्रैफिक जाम इस कदर बढ़ गए हैं, आप अब घर से निकलते हो, एक चीज़ देखना कि जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां, उन पे आपको सिर्फ एक ड्राइवर वाली सीट पे इंसान मिलेगा। और वो जहां पे वो इंसान 100 रुपये में ट्रैवल कर रहा है, वहां पे 4 व 5 हज़ार रुपये में ट्रैवल करने की क्या ज़रूरत है? ऐसी सरकार ने वहां पे गवर्नमेंट व्हीकल्स क्यों नहीं रखी?
इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं की कि एक घर में 10-10 गाड़ियां 10-10 मॉडल की तुम रखो और दूसरी तरफ लोग भीख मांग रहे हैं? ये क्या है? कौन ऐसे लोग हैं जो सरकार को ये चीज बता रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं? सरकार का तरीका, सरकार सही कर रहा है, पैसा दे रहा है, लेकिन तरीका गलत है। लोगों को मतलब जो तरीका है ना, उस तरीकों को बदलना चाहिए। नौजवान यूथ है, मुझसे मशवरा करो। दूसरा कोई नौजवान अगर हक की बात कर रहा है तो उससे मशवरा करो कि हम अगर नाकाम हो रहे हैं, पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेंगे कि रोड पे आपको एक मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक गाड़ी मिलेगी और 100 गाड़ियां तुम्हें प्राइवेट व्हीकल्स मिल रही हैं। अभी वो पेट्रोल होगा कहां से पूरा? सरकारें कहां से वो पेट्रोल पूरा करेगी? और फिर तुम कहते हो कि सरकारें गलत हैं। तुम तो बेफजूली तो तुम कर रहे हो। मतलब जो काम सेविंग में हो रहा है उसमें क्या जरूरत है दिखाने की? मैं कैसे समझाऊं और कौन से अल्फाज लूं और कौन कौन से मुद्दों पे बोलूं? किस बात को मैं बोलूं? अब इसमें ना बोलने के लिए है क्या? ये तो बताए सरकार हमें। क्या सिर्फ जो अमीर लोग हैं जो ऑडी खरीद सकते हैं, BMW खरीद सकते हैं या फिर मर्सिडीज खरीद सकते हैं, उन्हें वही लग्जरी मिलनी चाहिए? अगर किया यहाँ पे 10 लाख में वो लग्जरी दे रही है, जो हकीकत में आप खुद जाके देखिएगा, आप उन गाड़ियों में बैठ के देखिएगा, उन्हें ऑपरेट करके देखिएगा और 1 करोड़ की मर्सिडीज को भी करके देखिएगा। किया कि 10 लाख की जो गाड़ी है, 1 करोड़ की मर्सिडीज और या फिर ऑडी गाड़ी जिसको कहते हैं ना, वो उसके लेवल की नहीं है। बजट के हिसाब से देखिएगा। क्या हिंदुस्तानी कब तक गुलामी करते रहेंगे? क्या इन हिंदुस्तानियों की गलती क्या कि ये हिंदुस्तान में पैदा हो गए हैं? सरकार अपनी नाकामी को कब तक इन गरीब लोगों के ऊपर थोपती रहेगी? कब तक इनका खून चूसती रहेगी? कब तक आम नागरिक को ये सब कुछ देखना पड़ेगा? अगर बात जो कर रही हो डिजिटल की, तो फिर डिजिटल फुली डिजिटल करो ना, कि जो गाड़ियां सुजुकी है उसको बैन करो। हक बात जो है उसको बैन कर देना चाहिए, टाटा को बैन कर देना चाहिए, उसके बाद महिंद्रा को बैन कर देना चाहिए। अब बैन जिसको करना है उसको बैन करो। तुम क्या करते हो? पहले बाहर की कंपनी को बुलाते हो, उसको देते हो, उसके प्रोडक्ट्स आते हैं, फिर अपने लोग तुम उस कंपनियों में लगाते हो। जब वो टेक्नोलॉजी तुम चोरी करते हो, चोरी करने के बाद उसकी कॉपी करते हो, कॉपी करने के बाद तुम उनका प्रोडक्ट बैन कर रहे हो और अपना वही प्रोडक्ट तुम मार्केट में लॉन्च कर रहे हो। ये कौन सी हक और इंसाफ की बात है? ये कौन सी इंसानियत है? टिकटॉक को बैन किया। अगर टिकटॉक को बैन करना था तो अभी जो एप्लीकेशंस चल रही हैं, जिजला फिजला फिजला MKX, इनको क्यों नहीं बैन किया तुम लोगों ने? अगर लाइकी को बैन किया तो इन एप्लीकेशंस को तुमने क्यों नहीं बैन किया? अगर हक और इंसाफ की बात थी, लोगों के बच्चे तबाह हो रहे थे, आवाम तबाह हो रही थी, वो खराब हो रही थी, तो आपने अगर वो एप्लीकेशंस बैन की, अगर वो एप्लीकेशंस बैन की, तो आपने ये वाली एप्लीकेशन आपने क्यों मार्केट में उतारी? क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को? कब तक इनकी जेब से तुम्हारी बिजनेस चलती रहेंगी? गरीब का कत्ल आम हो रहा है, शरेआम, और उसका कोई हक और इंसाफ हो ही नहीं रही है। पॉलिटिशियंस के घर में 20-20 बंदे सिक्योरिटीज के हैं जो 50 साल से हार के घर में बैठे हैं। उन्होंने तो चोरियां दंगा से उनको पता है बाहर पुलिस खड़ी है, सिक्योरिटी है, हम क्या करेंगे? और एक चीज, जितनी भी ये सिक्योरिटी है, मैं दरख्वास्त करता हूं कि हर एक पॉलिटिशियन से, चाहे वो रूलिंग में है चाहे वो हारा हुआ है, उससे जितनी भी सिक्योरिटीज है ये वापस ली जाए, ताकि उसको पता चले कि मेरे बाहर सिक्योरिटी खड़ी नहीं है। अगर मैंने गलत किया तो मेरी जान भी जा सकती है। अगर मैंने गलत किया तो मेरे गिरबान को भी कोई पकड़ सकता है। ये सरकार को करना होगा, तो तभी चेंज आएगा। ऐसे चेंज नहीं आ सकता। मैं सरकारों को हाथ जोड़ के, आप मुझे जो मर्जी कहो, लेकिन मैं, अगर आपको मेरी ये बातें एंटी नेशन लगती हैं तो हाँ, ये एंटी नेशन है, लेकिन नहीं, मैं एंटी नेशन नहीं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं सरकारों को, तुम पैसा दे रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन इन्वेस्ट करने का तरीका सही करो। ये नुकसान कर रहे हो तुम। जो निर्गा के 1-1 करोड़ का 7-7 दिन में दे रहे हो, जाओ करोड़ पे जाके देखो, 1 करोड़ में से ना 1 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। तुम जितने टेंडर बैक टू विलेज के निकाल रहे हो, इतना अरबों करोड़ों के लिए एक पंचायत में तुम 2 या 4 करोड़ का 7 दिन का दे रहे हो, उसको सही क्यों नहीं कर रहे हो? वही आप लोगों को, हर एक इंसान, जो इंसान पैदा होता है उसको उसकी तनख्वाह लगा दो, आप उसको बिजनेस कर दो, जो भी है, तो वो क्यों ऐसा होगा? क्यों गरीब नहीं अमीर होगा? क्यों बेरोजगारी नहीं खत्म होगी? अरे खत्म करने का तरीका तो लाओ सीधा। बेरोजगारी खत्म करने का, गुर्बत खत्म करने का तरीका अगर सही होगा तो क्यों नहीं खत्म होगा? अगर हम पैसा दे रहे हैं सब कुछ, लेकिन पैसे से नहीं होता, पैसा यूटिलाइज कहाँ हो रहा है, पैसा लगाना कैसे, वो चीज़ ज़्यादा मद्देनजर रखती, मतलब मायना रखती है।
यही पैसा जैसे गवर्नमेंट बाहर की फॉरेन की गवर्नमेंट है वो कैसा दे रही है कि इंसान पैदा होता है उसकी वो लगा देते हैं, क्या नाम है, पेंशन लगा देते हैं, फिर जब नौकरी लगती है पैसा दे देते हैं, बिजनेस है तो बिजनेस का पैसा वो दे रहे हैं, तो इंसान खुश हैं, सब इक्वल हैं, सब बराबरी पे हैं, सब मतलब कि लूट का चोरी नहीं कर रहा है, कोई डाका नहीं डाल रहा, क्योंकि उनके पास उसकी ज़रूरत की चीज़ सरकार मुहैया कर रही है ना। यही जो निर्गा में दे रहे हैं, यही जो 14 अफसिन में दे रहे हैं, यही जो 15 अफसिन में दे रहे हैं, यही पैसा जो इंसान पैदा होता है, हिंदुस्तानी नागरिक होता है, उसके नाम पर पेंशन और तनख्वाह क्यों नहीं लगवा रही है? सही तरीका तो ये है कि तुम सीधा इंसान को पैसा दो, वो डेवलपमेंट करे, उसमें घर की करे, बाहर की करे, बाथरूम बनाए, घर बनाए, रास्ते बनाए, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। और अगर ये काम तुम खुद कर रहे हो कि उनका घर चलाने का तुम्हें पता ही नहीं कितने घर हैं, किस तक हक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, तो ये सब तो ये बिगाड़ तो आएगा ना। मैं चाहूँगा इस पर एक लाइव कॉन्फ्रेंस हो और मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा जो सही बदलाव लाने की कोशिश चाहते हैं, वो लोग मेरा साथ दें, मेरी इस आवाज़ को बुलंद करें और ऐसी गाड़ियों को बैन करवाएं, जो ऐसी जो मोटर्स हैं, कंपनीज हैं, उनको बैन करवाएं, और जो सही मार्केट में जो सही एक्चुअल मनी का जो पैसे का जो बदले में चीज़ मिल रही है ना, उसको अलो करें। किया और हुंडई को बैन करने की बात ना करें। यही दो कंपनियां एक ऐसी हैं जो एक्चुअल प्राइस मनी, मतलब जितना आप पैसा दे रहे हो उसके बदले आपको वो प्रोडक्ट दे रहे हैं। अभी हिंदुस्तान ने ये बात की है कि वो किया को बैन करेंगे, हुंडई को क्यों? क्योंकि उनको पहले इन्होंने लॉन्च किया, अब उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो चोरी करवा ली, चोरी करवाने के बाद वही टेक्नोलॉजी वो दे रहे हैं, सुजुकी को दे रहे हैं, वही महिंद्रा को दे रहे हैं, वही टाटा को दे रहे हैं। ये तो कॉपी है। टाटा की टेक्नोलॉजी क्या थी आज से 5 साल पहले देखें, महिंद्रा की टेक्नोलॉजी क्या थी आज से 5 साल पहले देखें। जब ये बाहर के प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, बाहर के प्रोडक्ट आने के बाद ये इनके प्रोडक्ट क्यों सस्ते हुए और इनके प्रोडक्ट ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्या सरकारें चोर नहीं है? अगर चोर नहीं है तो जवाब दो, मुझे गलत साबित करो। ये महज सरकार की नाअहली, नकम्मी और क्या बोलते हैं इसको, जालियत, कमअक्ली है। तुम अपने लोगों को पैसा दे रहे हो अंधाधुंध, जो गरीब का भी खा रहा है, खुद का भी खा रहा है, दूसरे का भी खा रहा है। अबे जिसका हक है उसको तुम दे नहीं रहे हो, वो मजदूरी कर रहा है बेचारा, उसका वो बच्चे को मजदूरी करके पढ़ा रहा है, उसकी नौकरी जब उसका वो बनता है, जो टैलेंटेड है, जो जहाँ पे उसका एम्प्लॉयड होना चाहिए बच्चा, वो हो नहीं रहा है। तो जो अमीर है पता है बच्चों को किस लिए पढ़ाना, आयाशी कराओ, पैसा लगेगा, हो जाएगा, चोर बैठे हैं ऊपर। तो सरकार की नाकामियां ये है। अब मैंने एक पूरी बात कर दी है, पूरी फिजिकल पूरे वजूद की बात कर दी है। अब एक एक लफ्ज़ चुनूंगा, जैसे कि आंख का चुनूंगा, नाक का, दांत का, होंठ का, एक एक चीज़ को डिस्प्ले करके बताएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह की मदद से होगा ये सब। मेरी कोई औकात नहीं है, ना ही मेरी कोई इतनी हैसियत है, ना ही मेरी इतनी कोई ताकत है। ताकतें सब उसकी हैं। और इंशाअल्लाह मैं इन कंपनियों से ना पानी का गिलास तक नहीं पीऊँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तभी मेरा अल्लाह मदद उतारेगा। मुझे मेरे अल्लाह की मदद चाहिए, इनकी नहीं। स्पॉन्सरशिप अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। इसी पे इजाज़त चाहूँगा और इसी के साथ ख़त्म करके जाऊँगा। हम राह वफा के रहरू हैं, मंजिल ही पे जाके दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया में, हम फूल भी हैं तलवार भी, या बज़ में जहाँ महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़्म किया है हम सब ने, जो हक़ के मुकाबिल आएगा बातिल को मिटा कर दम लेंगे। हम राह वफा के रहरू हैं, मंजिल ही पे जाके दम लेंगे। चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। हमको मालूम है हम कज वहम लोग हमको डराने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। हम ताजो तख्त सितम गिराने पे हैं, हम ताजो तख्त सितम हम गिराने पे हैं। हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। कातिलों कत्ल गाएं सजाते रहो, सीने हाजिर हैं गोली चलाते रहो। हम अकीदे पे तन मन लुटाने पे हैं। घर वक्त आ खड़ा है पड़ा है, मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। माना कि जुल्मों के हर सिमत हैं बसेरे, लेकिन कभी तो होंगे इंसाफ के सवेरे। हम देखें या ना देखें, देखेगा ज़माना, उठेगी कोई चिंगारी, आएगी उनकी बारी। हैं महकेंगे ऊंचे गुलफुल, गाएगी कोई बुलबुल। हालात की सदा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है।
फिरौन और पानी, हो गई ख़त्म कहानी, बच्चों से अबू जहल की छिनवाई जिंदगानी। हैं अमरीका दिन दिहाड़े, अमरीका दिन दिहाड़े, टकरा गए तैयारे, टकरा गए तैयारे। कैसा हशर हुआ है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। हो एक बात आखिरी शेर ये है कि हज़रत इब्राहिम अपने बच्चे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जाते हैं, संगरा की वादियों में कुर्बान करने, संगरा की वादियों में लेके जाते हैं कुर्बान। संगरा की वादियों में वो देखें जो नज़र है, नज़र वाले देखें। मैं ये बात उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ जो इसका इल्म रखते हैं और जो समझ रहे हैं मेरी अशारतन अल्फाजों से। संगरा की वादियों में वो देखे जो नज़र है, छुरी तले पे सर है, छुरी तले पे सर है, एक ख्वाब का असर है, एक ख्वाब का असर है। छुरी नहीं चली क्यों, गर्दन नहीं कटी क्यों, किसका हुक्म चला है? अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। वही है ना, माना के जुल्मों के हर सिमत हैं बसेरे, लेकिन कभी तो होंगे इंसाफ के सवेरे। महकेंगे ऊंचे गुल फुल, गाएगी कोई बुलबुल, हालात की सदा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान। यासिर हयात दुआओं में याद रखिएगा। ऐसे ही मुद्दों को लेके आता रहूँगा जिन्हें या तो नज़रअंदाज किया गया है या नज़र ही नहीं आए, जो शायद वो मेरा अल्लाह करेगा। अल्लाह हाफिज़।